नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि हर इंसान की तकदीर, कायनात के तमाम मामलात लौहे महफूज, दुनिया में उसके हिस्से कितना रिज़्क आएगा, ये सब कुछ लौहे महफूज में लिखा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लौहे महफूज क्या चीज है, ये किस जगह मौजूद है और इसमें क्या कुछ लिखा गया है और ये कब बनाया गया? नाज़रीन, अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो हमारी आज की वीडियो इसी मौजू पर बनाई गई है। वीडियो इंतहाई मुफीद मालूमात पर मबनी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लौहे महफूज अरबी जबान का लफ्ज है। लौह अरबी में तख्ती को कहते हैं। इसको लौहे महफूज, किताब मुबीन और किताब मकनून भी कहा जाता है। ये किताब छुपी हुई है और शयातीन की पहुंच से बहुत दूर है। इस किताब की हिफाजत अल्लाह ताला के पाक फरिश्ते करते हैं। शयातीन इस किताब तक नहीं पहुंच सकते। लौहे महफूज में जो कुछ लिखा हुआ है वो महफूज है, यानी इसकी हिफाजत की जाती है और इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। शैतान वहां पर जा नहीं सकते और ना ही वहां से कोई खबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका पहरा बहुत सख्त है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक लौहे महफूज अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तख्लीक फरमाई थी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा फरमाया तो लौहे महफूज में ये लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह ताला के पास अर्श पर यह तहरीर मौजूद है। तो नाज़रीन, लौहे महफूज अर्श पर अल्लाह ताला के पास मौजूद है और अल्लाह ताला ने इस पर यह तहरीर करके अपनी रहमत के बेइंतहा वसी होने का ऐलान किया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में सबसे पहले यह दर्ज किया कि मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। जिसने मेरे फैसले को तस्लीम कर लिया और मेरी नाजिल करदा मुसीबत पर सब्र किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया तो मैंने उसे सिद्दीक लिखा है और मैं उसे सिद्दीकीन के साथ ही उठाऊंगा। और जिसने मेरे फैसले को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाजिल करदा मुसीबत पर सब्र ना किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा न किया तो मेरे सिवा जिसे चाहे मर्जी अपना माबूद बना ले। कुरान मजीद में सूरह बुरूज आयत नंबर 21 और 22 में इरशाद बारी ताला है, ये तो कुरान है बहुत इज्जत वाला, लौहे महफूज पर लिखा हुआ। इन आयात से पता चलता है कि कुरान पाक भी लौहे महफूज में दर्ज है। कुरान पाक जिस किताब में मौजूद है वो सहीफे बहुत पाकीज़ा हैं। इनको कोई छू नहीं सकता मां सिवाय उनके जो पाक और साफ हों, यानी इज्जत वाले फरिश्ते ही लौहे महफूज को छू सकते हैं। लौहे महफूज इन फरिश्तों के हाथ और इन फरिश्तों के कब्जे में है। इससे पता चलता है कि असल कुरान पाक लौहे महफूज में मौजूद है और हमारे पास जो कुरान पाक है वो उस कुरान पाक की एक कॉपी है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लौहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वही फरिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर फूंकेंगे। रिवायात में है कि लौहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को जा लगती है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ निगाहें झुकाए खड़े हैं। जब लौहे महफूज उनके माथे पर लिखी है तो वो नजर झुकाकर इसको देखते हैं। ये लौहे महफूज जिन्नों, शयातीन और हर किस्म की बदी की ताकतों से इतनी दूर है कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लौहे महफूज में मौजूद तकदीरें और उमूर कायनात में किस तरह नाजिल होते हैं। दरअसल पूरा प्रोग्राम लौहे महफूज से लोहे दोइम पर आता है। ये लौहे महफूज जैसी ही एक तख्ती है। लोहे दोइम से ये प्रोग्राम अलग अलग इनफरादी तौर पर तमाम जानदारों तक पहुंचाया जाता है। चूंकि इस प्रोग्राम में इंसानी इरादे भी शामिल होते हैं, जैसे किसी इंसान ने कोई काम करना है तो ये काम उसके जहन में इसी तरह वारिद होता है। फिर उस काम में इंसान अपना जाती इरादा शामिल करता है, फिर वो इस काम को सरअंजाम देता है। यानी हर अम्र और काम में इंसान को नीयत और इरादा करने का मुकम्मल इख्तियार अता किया गया है। इस कुरान करीम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मतलब आज तक किसी को मालूम नहीं और न ही ये मालूम होगा। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन अल्फाज का मतलब साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को नहीं बताया, बल्कि इनको राज रखा गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है। इन अल्फाज को हुरूफे मुक़त्ताआत या लौहे कुरानी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा ही होगा कि अक्सर घरों की दीवारों पर बरकत के लिए ये लौहे कुरानी लिखे होते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक कोड वर्ड है जो दुनिया को नहीं बताया गया।
اور بہت سے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر روز قیامت امت مسلمہ کے لیے بہت سی خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں بیان کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے لوگ جنت اور دوزخ کے لیے اور روز قیامت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے۔ لوح و قلم اللہ کے فرش کے پاس موجود ہے۔ دنیا اور کائنات کی کوئی بھی مخلوق اس میں سے کوئی علم چھین نہیں سکتی اور نہ ہی تبدیل کر سکتی ہے۔ تمام آسمانی کتب نازل ہونے سے پہلے اسی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ لوح محفوظ اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے جو سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کے الفاظ اور قلم نور سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر کرم کرتے ہیں اور کسی کو عزت بخشتے ہیں اور کسی کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو رزق، کسی کو زندگی اور کسی کے لیے موت کا حکم صادر کرتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے فرش کے دائیں طرف بندھی ہوئی ایک فرشتے کی گود میں موجود ہے۔ ناظرین، اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا برے اعمال کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کا یہ سفر ہمیں ایک پل کے ذریعے طے کرنا ہے